शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहता है, अपने साइलेंस स्वरूप में स्थित हो जाओ। साइलेंस स्वरूप अर्थात अनादि स्वरूप, साक्षी स्वरूप, डिटैच स्वरूप। तो सारा ध्यान समेत मैं कौन, अपने साइलेंस स्वरूप में स्थित हो जाओ। एक संकल्प, मैं आत्मा परमात्मा से मिलन बना रही। इस एक संकल्प में स्थित हो जाओ। ओम शांति। आज बाबा
याद, योग। आज बाबा मुरली योग पर चलाता। बाबा कहता, मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है। ज्ञान से पावन नहीं बनेंगे, ज्ञान से पावन नहीं बनेंगे। समझ आ जाएगा कि पावन बनने का रास्ता क्या है, लेकिन बनेंगे नहीं। तो बाबा कहता इम्पोर्टेंट योग है ये यात्रा। बाबा कहता बहुत जरूरी है। यही मुख्य सब्जेक्ट है। ज्ञान समझ देता है, बताता है कि ये करना है, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। और ज्ञान सब आत्माओं को होता है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। लेकिन पावन सब नंबरवार बनते हैं। क्यों? क्योंकि योग। तो बाबा कहता इसी योग बल से तुम सर्विसेबल, गुणवान बन सकते हो। योग बल। तो बाबा कहता सिर्फ योग लगाने वाला योग नहीं, लेकिन शक्ति संपन्न करने वाला योग, धारणाओं को दृढ़ करने वाला, पक्का निश्चय करने वाला योग, शक्ति भरने वाला। तो इसलिए बाबा का आज क्वेश्चन भी यही है कि तुम बच्चे जो योग सीखते हो, यही सबसे निराला योग कैसे है? उत्तर बाबा कहता कि आज तक जो योग सीखते या सिखाते आए, वो मनुष्यों का मनुष्यों के साथ योग जुटा है ना। कौन करा रहा है, कैसे करा रहा है, क्या करना। लेकिन अभी बाबा कहता हम निराकार के साथ योग लगाते। निराकार आत्मा, निराकार बाप को याद करे, ये है सबसे निराली बात। तो बाबा कहता कि आपका आत्माओं का योग है पहल, बाकी शरीर का योग। बाकी जो शरीर सिखाते या सीखते, बाबा कहता वो मनुष्यों का मनुष्य के साथ। ये योग है आत्मा का परमात्मा के साथ। तो दुनिया में कोई भगवान की याद भी करते तो बगैर परिचय, ऑक्यूपेशन के बिना किसी को याद करना, बाबा कहता भक्ति है। ज्ञानवान परिचय बच्चे परिचय सहित याद करते हैं। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है जो बाबा कहता है कि बच्चे परिचय सहित याद करते हैं, अर्थात कि इस योग में ज्ञान है कि बाबा से क्या प्राप्ति होती है, एकाग्रता है, एक रस स्थिति है। तो आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन है, और परमात्मा हम आत्मा को पुण्य आत्मा बनाता है, पावन बनाता है। इस समझ का योग है। परिचय है कि बाबा
पतितों को पावन बनाता है। और बाबा कहता है अपने को आत्मा समझ, मुझे याद कर, तो तेरे विक्रम विनाश होंगे। तो समझ का योग है। अपने को आत्मा समझ, मुझे याद कर, तो धारणा होगी, पवित्र बनोगे। तो समझ का योग है। तो बाबा कहता है ये परिचय सहित याद करते हैं। ओम शांति। तो बाबा कहता है रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते। बच्चों को पहले पहले तो बाप का परिचय मिला है कि कौन है, क्या करने आता है और कैसे करता है और किन बच्चों से मिलता है। छोटा बच्चा पैदा होता तो बाबा कहता उनको पहले माँ बाप का परिचय मिलता है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं जिनको रचता बाप का परिचय मिला है। ये भी जानते हैं ऊंच से ऊंच बाप ही है, उनकी ही महिमा बतानी। महिमा गाते भी हैं, शिवाय नमः, ब्रह्मा नमः, विष्णु नमः, शोभता नहीं, है ना। ओम नमः शिवाय। बाबा कहता है महिमा गाते भी हैं, शिवाय नमः, शिवाय नमः, शोभता है। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, अक्षर शोभता है। उन्हों को बाबा कहता देवता कहना पड़े। तो अर्थात परिचय एक बाप का मिला और वो पिता है शिव। तो बाबा कहता ये समझ मिली, परिचय मिला, ज्ञान मिला, ऊंच से ऊंच है भगवान। जब कोई आते हैं तो पहले पहले बाप की महिमा जरूर बतानी। वो सुप्रीम बाबा है। बच्चे बाबा कहता भूल जाते हैं कि बाप की महिमा कैसे सुने। तो बाबा कहता है कि क्या करना है कि पहले तो ये समझाना कि वह सुप्रीम बाप है, परमात्मा, एवर प्योर है। फिर बताना है टीचर भी है कि वो शिक्षा देता है, हमको पढ़ाता है, मुरली सुनाता है, डायरेक्शन देता है। फिर सतगुरु भी है कि वो डायरेक्शन भी देता और साथ लेकर जाता। तो तीनों को बाबा कहता याद करना पड़े। यूं तो याद शिव बाबा को ही करना है, लेकिन तीनों रूप में। तो सिर्फ बाबा कहता इतना ना बताओ कि ये परमात्मा है या हम सब आत्माओं का पिता है, लेकिन बाबा कहता है साथ में शिक्षक का और सतगुरु का परिचय भी दो। ये भी परिचय दो कि ये मुरली सुनाता, शिक्षा देता है, और ये भी परिचय दो कि ये फिर साथ लेकर जाता, डायरेक्शन देता है। ये तो पक्का करना पड़े। तो बाबा कहता तुम बाप की महिमा को जानते हो तब तो करते हो, है ना, क्योंकि हम तो तीनों संबंधों से बाबा के साथ जुड़ जाते हैं। पिता के संबंध से, शिक्षक के संबंध से, गुरु के संबंध से ज्ञान भी लेते और डायरेक्शन भी लेते और परमात्मा प्रेम भी लेते। बाबा की कल की मुरली, परमात्मा प्रेम की पात्र आत्माएं। तो उन्होंने तो ऊंचते ऊंच बाप को ठिक्कर भित्तर में कह दिया। मनुष्य में भी कह देते हैं, लेकिन मनुष्य तन में भी सदैव तो रह नहीं सकते, वो तो सिर्फ लोन लेते हैं। तो बाबा परिचय बता रहा है, वो खुद कहते कि मैं इनके तन का आधार लेता हूं। तो बाबा कहता पहली बात पक्की करनी कि बाप है सत्य, वही सत्यनारायण की कथा सुनाते। नर से नारायण सत्य बाप ने बनाया है। सत्युग में बाबा कहता इन लक्ष्मी नारायण का ही राज्य था। वो कैसे बने लक्ष्मी नारायण, किसने बनाया उनको लक्ष्मी नारायण?
कब सत्यनारायण की कथा सुनाई थी, कब उनको राजयोग सिखाया जो वो राजा बने, वो सब बाबा कहता तुम अभी समझाते हो, है ना। तो बाबा इसमें कहता है कि परिचय बाप का सिर्फ इतना नहीं है कि वो सब आत्माओं का पिता है, वो परम आत्मा है, लेकिन उस परम आत्मा का एक कर्तव्य है, वो पतितों को पावन बनाता है, और वो कर्तव्य है वो इस समय आकर पूरा करता है। कैसे पूरा करता है कि वो शिक्षा देता है, मुरली सुनाता है, डायरेक्शन देता है। तो बाबा कहता और सब योग होते मनुष्यों के साथ, ऐसा होता नहीं जो मनुष्य का योग निराकार के साथ हो, वो भी परिचय से। आजकल बाबा कहता भल शिव से योग लगाते पूजा करते परंतु जानते उनको कोई नहीं, ये भी नहीं समझते कि प्रजापिता ब्रह्मा जरूर साकार दुनिया में होगा, क्योंकि प्रजापिता है ना। प्रजा अर्थात मनुष्य है, तो सब मनुष्यों का पिता है, मुझे हुए हैं बाबा कहता। समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा तो पहले पहले सतयुग में होना चाहिए। तो बाबा कहता अगर सतयुग में प्रजापिता ब्रह्मा हो तो फिर सूक्ष्म वतन में क्यों दिखाया। हम्म, अर्थ नहीं समझते। तो बाबा कहता ये साकार है कर्म बंधन में, जो ब्रह्मा बैठा। तो बाबा कहता ये साकार है कर्म बंधन में, और वो सूक्ष्म है कर्मातीत। तो बाबा कहता कि ये ब्रह्मा अभी का है, सतयुग में ब्रह्मा नहीं होता, क्योंकि वो सृष्टि का रचयिता है। सतयुग में सृष्टि की रचना नहीं होती, इसलिए बाबा कहता कि सतयुग में वो नहीं होता है। रचना संगम पर होती है, ये ज्ञान कोई में भी नहीं, ज्ञान देने वाला एक बाप ही है। वो जब आकर ज्ञान दे तब तुम दूसरों को सुनाओ, है ना, अपने आप मत सुनाओ। बाबा कहता जो बाबा कहता वो सुनाओ, और जो नहीं कहा अब तक वो कहो कि जब बाबा बताएगा तो बताएंगे। तो बाप को किसका परिचय देना बहुत सहज है। तो बाबा कहता कितना सहज है कि तीनों संबंध से बताओ कि कैसे वो बाप है, कैसे वो टीचर है, और कैसे सतगुरु है। अलफ पर ही समझाना है ना। सिर्फ इतना ना बताओ कि वो परमात्मा है या वो ही एक भगवान है, लेकिन तीनों बाबा कहता है तीनों संबंधों का परिचय दो। ये सभी आत्माओं का बेहद का बाप है, किसको परिचय देने में कोई तकलीफ नहीं है, बहुत सहज है। बाबा कहता परंतु निश्चय नहीं, प्रैक्टिस नहीं तो किसको समझा नहीं सकते हैं, किसको ज्ञान नहीं देते तो गोया अज्ञानी है। ज्ञान नहीं तो भक्ति है ना। तो बाबा कहता अगर ज्ञान नहीं, अगर पूरा परिचय नहीं है तो अज्ञानी है, और परिचय नहीं है तो भक्ति है, देह अभिमान है। ज्ञान होगा ही देही अभिमानी में, क्योंकि वही अपने आप को आत्मा समझेंगे कि हाँ कि ये बात बरोबर है कि मैं आत्मा हूँ, वो परम आत्मा है। हम आत्मा है, हमारा बाप परम पिता परमात्मा, वही बाप टीचर सतगुरु भी है। ये है ज्ञान। तो बाबा कहता है ये ज्ञान होगा देही अभिमानी, तो इस ज्ञान पर पक्का रहना है। प्रजापिता ब्रह्मा भी है ना, बाप ने प्रजापिता ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन भी बताया, तो अपना भी ऑक्यूपेशन बताया, है ना। मनुष्यों ने तो शिव और शंकर को मिलाकर एक कर दिया, कहते शंकर ने आंख खोली तो विनाश हो गया। अब विनाश तो बाबा किताब बॉम्ब्स नेचुरल कैलेमिटीज से होता है, शिव शंकर महादेव कहते हैं,
ये चित्र कोई यथार्थ नहीं है। बाबा कहते हैं तीनों को मिला, शिव शंकर महादेव सबको मिला दिया, ये सब भक्ति मार्ग के चित्र। वहां ऐसी कोई बात नहीं। बाबा कहता प्रजापिता ब्रह्मा भी देहधारी है, कितने ढेर बच्चे हैं, इसलिए उसे प्रजापिता ब्रह्मा कहा गया। तो ये सब चित्र पूजा के लिए बाप ने समझाया। ये व्यक्त ब्रह्मा है और वह अव्यक्त ब्रह्मा है। जब अव्यक्त बने हैं तो फरिश्ता हो जाते हैं। आज बाबा ब्रह्मा के बारे में बता रहा है कि जब वो अव्यक्त बनता तो फरिश्ता हो जाते हैं। मूल वतन सूक्ष्म वतन दोनों ही हैं जरूर, सूक्ष्म वतन में भी जाते हैं। बाप ने समझाया है प्रजापिता ब्रह्मा जो मनुष्य है वही फरिश्ता बनता है। तो ब्राह्मण सो फरिश्ता, फिर राजाई का भी उसमें दिखाया है, फरिश्ता सो देवता, और फिर यह राज्य कर्म। तो बाबा कहता सूक्ष्म वतन के चित्र ना हो तो समझाने में मुश्किलात। वास्तव में विष्णु का चित्र कुछ रूप भी है नहीं, ये सब भक्ति मार्ग के चित्र। बाबा समझाते आत्मा को ही पतित से पावन बनना। जो मूल बात है बाबा कहता वो ये है कि आत्मा जो पतित बन गई है उनको पावन बनना और सबको बनना। कोई ज्ञान से बनेंगे तो कोई धर्मराजपुरी में जाकर बनेंगे, पवित्र बनकर चली जाएगी अपने धाम। आत्माएं निराकार दुनिया में रहती है, साकारी सब यहाँ है। बाकी सूक्ष्म वतन की कोई मुख्य कहानी बाबा कहता है नहीं। सूक्ष्म वतन का राज भी बाबा अभी समझाते हैं, है ना। तो बाबा बताता है सूक्ष्म वतन है किस लिए। तो मूल वतन सूक्ष्म वतन, फिर है स्थूल वतन। तो पहले सबको बाबा कहता बाप का परिचय देना है। भक्ति मार्ग में भी बाबा का हे भगवान हे प्रभु कहते हैं, लेकिन जानते नहीं। हमेशा कहते हैं शिव परमात्मा है, शिव देवता कभी नहीं कहेंगे, ब्रह्मा देवता कहेंगे। तो बाबा इस पहले पैरा में पहचान देता है कि परमात्मा की पहचान क्या और उसका परिचय कैसे देना है। शिव को परम पिता परमात्मा ही कहते हैं, शिव देवता कभी नहीं कहेंगे, शिव परमात्मा ही कहेंगे। उनको फिर सर्वव्यापी थोड़ा ही कह देते। पतितों को पावन बनाने का कर्तव्य करना तो क्या भीतर टिक्कर में जाकर करेंगे। बाबा कहता है इसको ही घोर अंधियारा कहा जाता है, लेकिन ये सब ड्रामा में होता है। बाबा कहता होता सब है लेकिन ऐसा ही होना है। बाबा आकर समझाता यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भक्ति भारत। तो किसकी ग्लानि हुई? वो लोग तो बाबा कहता श्लोक सुनाकर फिर अर्थ सुनाते। ये तो तुम बच्चों को वहां जाकर देखना चाहिए, बोलना चाहिए कि हम इनका अर्थ समझाते, फिर फट से बैठ सुनाना चाहिए। ऐसे थोड़ा ही समझेंगे कि यह बीके पल सफेद ड्रेस है परंतु छापा थोड़ा ही लगा हुआ। तो बाबा कहता है बीके का अर्थ अर्थात आप सबको समझाओ। तुम कहाँ भी जाकर सुन सकते हो और कह सकते हो इसका अर्थ तो बताओ। देखो वो क्या सुनाते हैं। बाकी बाबा कहता है ये इतने सब चित्र तो डिटेल समझने के अथाह ज्ञान है, सागर को स्याही बनाओ, है ना। तो ज्ञान इतना बड़ा है। बाबा कहता अथाह ज्ञान, सागर को स्याही बनाओ, वृक्ष को कलम बनाओ, फिर भी खत्म नहीं होगा, तो भी अंत नहीं। फिर सेकंड की भी बात,
तो इंटरेस्टिंग है, एक तो ज्ञान बेअंत है और फिर बाबा कहता है सार भी है। सेकंड की भी बात है कि सिर्फ बाप का परिचय देना है कि वो कौन है। वही बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। तो परिचय बाबा कहता ये है कि वो बेहद का बाबा भी है और स्वर्ग का रचयिता भी है। और स्वर्ग की रचना करता कैसे है कि पहले सबको स्वर्ग के लायक बनाता, और जब सब स्वर्ग के लायक हो जाते हैं तो स्वर्ग की स्थापना हो जाती है। तो हम सभी उनके बच्चे ब्रदर्स हैं, तो हमको भी जरूर स्वर्ग का राज्य होना चाहिए, परंतु सबको बाबा कहता मिल ना सके। बाप आते ही हैं भारत में और भारतवासी ही स्वर्गवासी, दूसरे तो आते ही पीछे। तो बाबा कहते बहुत सहज है, परंतु समझते नहीं। बाबा को वंडर लगता, क्या नहीं समझते कि कैसे बाबा स्वर्ग की रचना करता, कौन फिर स्वर्गवासी बनते हैं। बाबा कहते यही नहीं समझते, क्योंकि वो भारत में आया तो भारत वालों को ही बनाना, मेन तो भारत है, मुख्य खंड अविनाशी खंड कहा जाता है। तो एक दिन बाबा कहता है गणिकाएं आदि भी आकर सुनेंगी, पिछाड़ी में आने वाले तीखे हो जाएंगे, वहां भी कोई जाकर सर्विस कर सकते हैं। बहुतों को लज्जा आती है, देह अभिमान बहुत है। तो बाबा कहते कहीं आने जाने में लज्जा आती है, अर्थात देह अभिमान। बाबा कहते हैं वेश्याओं को भी समझाओ, भारत का नाम भी उन्होंने ही गिराया, इसमें मुख्य चाहिए योग बल। समझाना तो है लेकिन योग बल होना चाहिए, पावर ऑफ योग, इतनी शक्ति होनी चाहिए। बिल्कुल ही पतित है, पावन होने के लिए याद की यात्रा चाहिए। ओनली देन यू विल बी एबल टू बिकम प्योर। क्यों? क्योंकि जब बाबा की याद में बैठ जाते हैं तो संकल्प जो है प्योरिटी के, पवित्रता के चलते अपने को आत्मा बार बार आदत देती कि मुझे पवित्र बनना। अभी वह याद का बल कुछ कम है, बाबा कहता। किसमें ज्ञान है तो फिर याद कम है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, इनमें जब पास हो तब गणिकाओं का उद्धार कर सके, है ना। तो बाकियों का उद्धार बाबा कहता तभी कर सकते हैं जब स्वयं में योग बल हो। क्यों? क्योंकि आत्मा को पतित से पावन बन, तब जब स्वयं पावन बने तभी दूसरों का उद्धार कर सके। अच्छी अच्छी अनुभवी माताएं जाकर समझाएं, कन्याओं को तो अनुभव नहीं है, माताएं बाबा कहता समझा सकती है। बाबा कहते हैं पवित्र बनो तो विश्व के मालिक बन जाएंगे, दुनिया ही शिवालय बन जाएगी। अर्थात सत्युग, सत्युग को शिवालय कहा जाता, वहां अथाह सुख है। तो बाबा कहता उन्हों को भी ऐसे समझाओ कि बाप कहते हैं अब प्रतिज्ञा करो पवित्र बनने की। तो मूल बात है बाबा कहता कि अपने को पवित्र बनाना। तो सारा दिन अपने में बाबा कहता है एक संकल्प सदा साथ रखो, और कुछ याद रहे ना रहे, लेकिन एक संकल्प सदा साथ रखो कि मुझे सतो प्रधान बनना ही है। ऐसे पतितों को पावन बनाने की तलवार बहुत तीखी चाहिए। बाबा कहता है इसमें शायद अभी देरी है, समझाने में भी नंबर वन सेंटर्स पर रहते हैं। बाबा जानते हैं कि सब एक रस नहीं, बल सरेंडर है, लेकिन बाबा कहते सब एक रस नहीं है। सर्विस पर जो जाते हैं उनमें रात दिन का फर्क। तो पहले जब किसको समझाओ तो बाप का ही परिचय दो,
सबसे पहले बाबा कहता है परिचय बाबा का दो, कि कौन है, क्या करने आते हैं, कैसे करते हैं। बाप की ही महिमा करो, इतने गुण सिवाय बाप के और किसके हो नहीं सकते, वही गुणवान बनाते हैं। तो पावन बनना है तो गुणवान बनना है, और वो बाबा बनाता है। तो बाप ही सतयुग की स्थापना करते हैं। अभी यह है संगम युग, जबकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। तुम आत्माओं को बैठ बाबा समझाएंगे, ये तो समझाते हो आत्मा का ही शरीर। कहाँ तक कोई समझते हैं, ये शक्ल से मालूम पड़ता। कोई मूडी होते हैं तो सारी शक्ल ही बाबा कहता बदल जाती। आत्मा समझ बैठेंगे तो शक्ल भी अच्छी रहेगी। ये भी प्रैक्टिस होती है। तो बाबा कहता है घर गृहस्थ में रहने वाले इतने उछल नहीं सकते, क्योंकि गोरख धंधा लगा पड़ा। तो बाबा कहता है कि जो समझ रहे हैं, जिस भान में बैठेंगे उतना ही समझ सकेंगे। अगर आत्मा समझ बैठेंगे तो धारणा होगी। ये बाबा कहता प्रैक्टिस होती है। आत्मा समझ बैठेंगे तो शक्ल भी अच्छी रहेगी, ये भी प्रैक्टिस होती है। तो बाबा देखता है कि किसकी याद में बैठे, कैसे बैठे। घर गृहस्थ में रहने वाले इतने उछल नहीं सकते, क्योंकि गोरख धंधा लगा पड़ा। पूरा अभ्यास करें तब चलते फिरते उठते बैठते पक्के हो। याद से ही तुम पावन बनते हो। तो बाबा कहता है जितना याद में रहोगे, जितना कनेक्टेड रहेंगे बाबा के साथ, उतना ही पवित्रता के पावनता के संकल्प साथ रहेंगे। आत्मा जितना योग में रहती है उतना पावन बनती है। क्योंकि संकल्प जो है वो आपको पवित्रता की ओर ले जाते हैं, सामने ले जाते हैं। तो जितना योग में रहेंगे उतना पावन बनेंगे। आज बाबा योग पर अटेंशन खिंचाता है। सतयुग में तुम सतो प्रधान थे तो बहुत खुश थे। अभी संगम पर बाबा कहता तुम हंसते बहलते रहते हो। बेहद का बाप मिला, बाकी क्या चाहिए, है ना। पाना था जो पा लिया। पाप पर तो कुर्बान होना चाहिए। साहूकार कोई मुश्किल नहीं करते, गरीबों को ही मिलता। क्यों? क्योंकि बाबा कहता ड्रामा ही ऐसा बना। धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहेंगे। कोटों में कोई विजय का माला, विजय माला का दाना बनते हैं। बाकी प्रजा तो बननी ही है। नंबर वन, कितने ढेर बन जाएंगे। साहूकार गरीब बाबा के तो सब होंगे। पूरी राजधानी स्थापन हो रही। लेकिन आप जो हो, बाबा कहता आप कोटों में कोई में कोई हो, बाकी सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। तो बाबा समझाते बच्चों को देवी गुण धारण करने हैं। फिर बाबा अगली लाइन बोलता है तुम्हारा खान पान भी अच्छा चाहिए। ये बाबा की धारणा है। एक, दैवी गुण धारण करो। फिर बाबा कहता खान पान सही करो। फिर बाबा कहता तुम्हें अभी वह आश नहीं रखनी है कि मैं फलानी चीज खाऊं। आज बाबा खाने पर अटेंशन। ये आश नहीं रखनी कि मैं फलानी चीज खाऊं। ये आशाएं यहाँ होती हैं। बाबा के बड़े बड़े वानप्रस्थियों के आश्रम देखे हुए हैं, बड़ी शांति से रहते हैं। यहाँ तो बाबा कहता है ये बेहद की बातें सब पाप समझाते हैं। वैश्याएं, गणिकाएं,
भी ऐसी ऐसी आएंगी जो तुमसे भी तीखी हो जाए। बड़े बाबा कहता फर्स्ट क्लास गीत गाएंगी जो सुनते ही खुशी का पारा चढ़ जाएगा। जब ऐसे बाबा कहता गिरे हुए को तुम समझाकर श्रेष्ठ बनाओ, तब तुम्हारा नाम ऊंचा होगा। कहेंगे ये तो वैश्याओं को भी इतना ऊंच बनाते, खुद ही कहेंगे हम शूद्र थे, अब ब्राह्मण बने, फिर हम सो देवता क्षत्रिय बनेंगे। तो बाबा कहता इतनी पावर होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए धारणा स्वरूप बनना है, जिसको बाबा कहता देवी गुण धारण कर। बाबा हर एक को समझ सकते हैं कि यह कुछ उन्नति को पाएंगे व नहीं, पिछाड़ी में आने वाले उनसे आगे चढ़ जाएंगे। आगे चलकर बाबा कहता तुम सब देखेंगे, अब भी देख रहे हो, नए बच्चे सर्विस में कितने उछलते हैं, कितना आगे जाते हैं। आज तो ये थी आज की बाबा की मुरली। तो आज की मुरली में दो बातें। एक, बाबा कहता योग, योग से ही जितना याद में रहेंगे उतना पावन बनेंगे। दूसरा बाबा कहता कि परिचय देना तो तीनों रूपों में परिचय देना है ना? फिर बाबा कहता कि धारणा दैवी गुण धारण करने हैं, के बनना और अपने को आत्मा समझ बैठना है। तो मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा, बाबा कहता पतितों को पावन बनाने की सेवा करो, गणिकाओं वेश्याओं को ज्ञान दो, गिरे हुए को उठाओ, उनका उद्धार करो, तब नाम भरो। लेकिन ये तब होगा जब हम स्वयं धारणा स्वरूप होंगे, क्योंकि दूसरे को तब लगता है जब वो आपको एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा, बाबा कहता स्वयं की दृष्टि को पवित्र बनाने के लिए चलते फिरते अभ्यास करो, हम आत्मा हैं, आत्मा से बात कर रहे हैं, और जितना बाप की याद में रहेंगे तो पावन बनेंगे। तो जो बाबा ने कहा कि हम आत्मा हैं, इस संकल्प से, इस स्मृति से, इस समझ से बैठो। आत्मा समझ बैठेंगे तो यह शक्ल भी अच्छी रहेगी, ये भी प्रैक्टिस होती है। और जितना बैठेंगे, जितना पक्के इस अभ्यास को पक्का करेंगे, उतना ही योग में रहेंगे और उतना ही पावन बनेंगे। वरदान, बाबा कहता अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने और कुराने वाले संतुष्ट मणि बाबा। तो आज बाबा वरदान देता कि संतुष्ट मणि बन जाओ, बी कंटेंट। लेकिन संतुष्ट बाबा कहता तभी होंगे जब आप अनादि स्वरूप की स्मृति में रहेंगे, क्योंकि वही स्वरूप की स्मृति आपको असंतुष्टता से डिटैच करती है, क्योंकि असंतुष्टता अप्राप्ति से होती है। तो बाबा कहता अपने अनादि और आदि स्वरूप को स्मृति में लाओ और फिर उसी स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ, तो स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट रहेंगे और औरों को भी संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करा सकेंगे।
तो इम्पोर्टेंट बाबा इसमें ये कहता है कि दूसरों को अनुभव तभी होगा जब उस गुण के वाइब्रेशंस आपसे उनको मिलेंगे। इसलिए हमेशा बाबा कहता है कि सिर्फ शब्दों से नहीं होता, ज्ञान सुनाने से कोई परिवर्तन नहीं होता। वाइब्रेशंस, तो इसमें भी बाबा कहता है कि जब आप स्वयं संतुष्ट रहेंगे तभी आप औरों को संतुष्टता का अनुभव करा सकेंगे। तो जो सा गुण आप दूसरे में इमर्ज कराना चाहते हो, पहले उस गुण को खुद में इमर्ज करो, फिर उसके वाइब्रेशन उसमें जाएंगे। कि आप सोचते दूसरा मीठा रहे तो पहले उस मीठेपन के वाइब्रेशंस खुद में इमर्ज करो। बाबा कहता असंतुष्टता का कारण अप्राप्ति है। तो आपका स्लोगन पाना था वो पा लिया, तो बाप का बनना वर्षे का अधिकारी बन। ऐसे अधिकारी आत्माएं सदा भरपूर और संतुष्ट मनी। स्लोगन बाप समान बनने के लिए बाबा कहता समझना, चाहना और करना तीनों की समानता हो। है ना, कई तरीके से बाबा इस बात को बताता है, कथनी करनी और रहनी। आज बाबा कहता समझना कि ज्ञान समझ लिया, फिर चाहना कि खुद में चाहत हो कि मुझे ऐसे करना चाहिए, और फिर करना। तो चाहना जरूरी है। समझ तो लिया लेकिन चाहना नहीं आई तो कर्म में नहीं आएगा। कई बार हम ज्ञान सुन सुन लेते हैं कि हाँ बाबा ने कहा है, जैसे आज भी बाबा ने कहा कि अपने को आत्मा समझने का अभ्यास चलते फिरते करते जाओ। समझ लिया, अब ये चाहत कितनी है कि मैं कितना अभ्यास करूं, कितनी बार करूं, किस किस टाइम करूं, ये हमारी चाहना है। पहले चाहना होगी फिर ही करना होगी। बाबा कहते हैं तीनों की समानता हो। समझो, चाहो और करो, अपने को तीव्र पुरुषार्थी बना दो। अव्यक्ति साइलेंस। तो बाबा कहता वरदानी रूप से सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प धारण करो। वरदानी रूप से सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प धारण करो। जो एक मुरली बाबा की थी, स्वचिंतन और स्वचिंतक। शुभ चिंतन, शुभ चिंतक। जब तक शुभ चिंतन नहीं होगा तब तक शुभ चिंतक नहीं बन सकते, और सेवा करने के लिए शुभ चिंतक बनना जरूरी है। तो जब तक शुद्ध संकल्प नहीं होगा तो आपका शुभ चिंतन नहीं होगा, और शुभ चिंतन नहीं होगा तो शुभ चिंतक नहीं बन सकते। तो बाबा कहता कि शुभ संकल्प धारण करो, सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराते रहो, और जिस समय चाहे शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाओ। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराते रहो। कल की मुरली क्या थी कि वेस्ट और नेगेटिव को अवॉइड करो तो अवार्ड मिलेगा। जिसको बाबा ने कल कहा था कि वेस्ट और नेगेटिव दृष्टिकोण को समाप्त करो। ये चाहता है कल की मुरली से बाबा कि आपका वो नजरिया ही खत्म हो जाए जिसमें वेस्ट और नेगेटिव है। जब वो खत्म होगा तो ही हम शुद्ध संकल्पों में अपने आप को करेंगे कि हाँ सब सही।
तभी सेवा कर पाएंगे। क्योंकि जब शुद्ध संकल्प होंगे तभी हम साइलेंस स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। तो आपकी यह, बाबा कहता, डीप साइलेंस स्थिति वायुमंडल का परिवर्तन कर देगी। तो स्टार्ट किससे? बाबा कहता शुभ संकल्पों से। पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प धारण करो, फिर इन संकल्पों में लहराते रहो, अर्थात चिंतन कि आपके वाइब्रेशंस क्या निकल रहे हैं। फिर साइलेंस स्वरूप में स्थित हो जाओ। फिर ये स्थिति में जब आप होंगे तो वायुमंडल परिवर्तन हो जाएगा और आप स्वयं को डबल लाइट फरिश्ता अनुभव करेंगे। तो आप ऑटोमेटिकली डबल लाइट हो जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट युक्ति है बाबा की। बाबा ने एक पूरा प्रोसेस बता दिया कि स्टार्ट विद अ शुद्ध संकल्प, देन चर्न ऑन द शुद्ध संकल्प, फिर चर्न करते करते डीप साइलेंस में चले जाओ। जब आप डीप साइलेंस में चले जाएंगे तो वाइब्रेशंस आसपास होंगे। वाइब्रेशंस तो होंगे ही होंगे, लेकिन आप डबल लाइट बन जाएंगे। तो इसकी प्रैक्टिस करो। अच्छा, तो ये थी आज की बाबा की मुरली। तुम सबको unmute कर- किसका कोई क्वेश्चन हो? तो आज 15 तारीख है और बाबा का अव्यक्ति दिवस जो है 2 दिन में आएगा। 16 और 17 है, 18 को है। तो सबकी योग की स्थिति कैसी चल रही? अच्छा है, सही चल रहा है, अपने को स्थित जी कर भाई पाते जी। हैं। जी भाई जी। आज भाई जी, 2 दिन 2 दिन आप योग करा दीजिए। योग कराएं कि हाँ। टाइम का, क्योंकि योग आपका 4 बजे, मैं जब आता हूँ हम्म, तो 5 बज जाते हैं। जी भाई जी। हाँ। थोड़ा सा उसमें हो जाता है। चलो, हम्म, कल योग, कल तो हम कर सकते हैं 4 बजे। कल तो मैं लगा दूंगा, परसों मुश्किल हो जाएगा। तो जी योग की ट्राई करते हैं। ठीक है, तो कल योग कर, कल ही करा दे। हाँ। फिर परसों का देखते हैं, बाबा करा देगा। हाँ, बाबा है, संभाल लेंगे सब। ठीक। अच्छा, ओम शांति भाई ओम जी। शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।